कैसे हैं आप लोग? सही है ना? देखिए नेक्स्ट मेरा है क्या बोलते हैं, लाभ हानि और बट्टा। ठीक है, इसके पहले हम वीडियो अपलोड किए थे काम और समय का। जो काम और समय जो था एकदम मात्र कुछ मिनी सेकंड में समय, मिनी मत कहिए, 5 सेकंड 7 सेकंड। वो क्या करना है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेट करने में तो सेकंडों नहीं लगेगा। ठीक, चलिए वही कैलकुलेशन करने में, गुना उना करने में तनका टाइम लगेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये है अगला मेरा, ये जो है लाभ हानि और बट्टा। लाभ हानि और बट्टा, यानी देखिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। लेकिन ये तीनों टर्म को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अब लाभ कब होता है। ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 10 रुपया के टॉफी मान लीजिए कि हम किने और उसको 20 रुपये या 12 रुपये में बेच दिए, तो कोई जाने कितना थोड़ा फायदा हुआ। फायदा यानी लाभ कितना हुआ, तो 2 रुपये तो बता देता है। लेकिन समझिएगा, इसमें टर्म आता है, कुछ पद है, क्रय मूल आता है, विक्रय मूल आता है। ठीक है, क्रय मूल आता है, विक्रय मूल आता है, प्रतिशत लाभ आता है, प्रतिशत हानि आता है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होता है, क्रय मूल किसे कहते हैं या क्या होता है, विक्रय मूल क्या होता है। ठीक है, यानी सेल प्राइस बोलते हैं ना उसको, और कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है, लॉस होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक अंकित मूल्य भी होता है, अंकित मूल्य। तो ये ये सारी बातों को समझिएगा, तब क्या होगा कि हमको लाभ हानि और बट्टा चैप्टर को करने में बहुत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझने में या बनाने में बहुत इजी होगा। और हम ट्रिक बताएंगे जो कि एकदम आप देखते देखते बिना पेन का, बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं, मुँह जबानी बना सकते हैं। कब, जब कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा, तब जैसे पहरा वहरा कटने वटने का ये सब थोड़ा तेज रहेगा, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तेज हो जाता है। मैं बस क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, सीधी सी बात है, क्रय मूल्य माने कोई भी वस्तु को हम जितना में अगर खरीदेंगे ना, मान लीजिए कि हम गए खरीदने, मोबाइल ही खरीदने चले गए, या चलिए कॉपी खरीदने चल गए, तो कॉपी खरीदने गए तो दुकानदार से पूछे तो वो बोला कि ये 20 रुपया का कॉपी है, या ये स्पायरल वाला जो है 50 रुपया का है या 100 रुपया का है। ठीक, तो वो उसका 100 रुपया वो क्रय मूल्य हुआ, वो जिस मूल्य पर खरीदेगा वो क्या करेगा, उसको लेके आया, 100 रुपया उसको दे दिया, तो ये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, वो पुस्तक का क्रय मूल्य हुआ। ठीक, और वो जो बेचा, ठीक है, वो जो दुकानदार बेचा वो उसका विक्रय मूल्य हुआ। तो वो विक्रय मूल्य मैंने बेचा कितना में, 100 रुपया में, हम खरीदे कितना में, 100 रुपया में, तो मेरा ये क्रय मूल्य 100 रुपया हुआ, उसका वो विक्रय मूल्य 100 रुपया हुआ। अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपया में खरीद करके लाए, तो देखिए समझ गए बात, क्रय मूल्य क्या होगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम खरीदते हैं वो मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर दुकानदार या हम ही अगर दुकानदार है, अगर हम बेच रहे हैं, तो वो मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब बात ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी कुछ बेचेगा तो क्या हानि पर बेचेगा कि लाभ पर बेचेगा, तो हानि और लाभ दोनों पर बेचता है, क्योंकि किसी से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेता है, किसी से कम प्रॉफिट लेता है, किसी से माने एक ही भाव में बेच देता है। तो इस तरह से दुकान लोग चलाता है। अब सबसे चाहेंगे कि हम फायदा ही ले, तो दुकान तो चलेगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए देखिएगा, तो लाभ कब होगा, लाभ तबे होगा जब मेरा क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य जो होगा जितना में हम खरीदे हैं, ओकरा से ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा जितना में बेचेंगे। खरीदे हैं 100 रुपया में, बेचेंगे 120 रुपया में, तो हमको 20 रुपया लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, उसी तरह से मान लीजिए कि घाटा सा करके बेच दिए। हाँ, होता क्या है, कोई जो सड़ने वाला चीज़ होता है, अब कॉपी किताब थोड़ी ना सड़ रहा है, जो सड़ने वाला चीज़ होता है उस पर तो घाटा हो जाता है, क्योंकि जो खराब हो गया था किसी तरह से भाव कम करके लोग क्या करता है, उसको बेच देता है। 100 रुपये मान लीजिए खरीद करके लाया, सेब खरीद करके लाया, और दाग वाग लग गया या थोड़ा सड़ने टाइप का हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जहीं तहीं थोड़ा नरम हो गया तनी ज़्यादा, तो क्या होगा, तो उसको तो भाव कम करके बेचना पड़ेगा, तभी तो बेचाएगा, नहीं तो नहीं बेचाएगा। क्योंकि अच्छा चीज़ ना, पैसा अच्छा दे करके कोई खरीदेगा। तो देखिए, तो उस समय क्या होता है, हानि होता है, लेकिन फिर भी पकड़ करके लोग बेचता है। बिजनेस में कभी घाटा वाटा होता नहीं है। घाटा होता है तो लोग फिर से फायदा निकाल लेता है। अभी जैसे लॉकडाउन में सामान बंद हो गया है आना, फिर भी लोग क्या कर रहा है, दाम को हाई कर करके उसको बेच रहा है। अब जिसको ज़रूरत है वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा।
तो छोड़िए वो सब बात। क्रय मूल्य माने जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगा। 100 रुपया के किन के लाए 120 रुपया में बेचे तो 20 रुपया लाभ हुआ, लेकिन 100 रुपया में खरीद करके लाएंगे और 90 रुपया में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपया हमको क्या होगा, घाटा होगा। घाटा करने का मतलब हो गया हानि यानी लॉस। अब देखिए बाटा छूट उठ भी देता है लोग, तो छूट देखिए वो जो लिखा रहता है MRP इतना या RS इतना लिखा हुआ रहता है उस पर, तो RS मान लीजिए कि 200 रुपया लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं क्या कि हम आपको 20% का छूट दे रहे हैं, 20% इस पर छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट देंगे तो वही आपका क्या हुआ, बटा हुआ यानी डिस्काउंट। सीधी सी बात है, माने जितना मूल्य है, लेकिन बात ध्यान दीजिएगा जो लिखा रहता है उसी पर डिस्काउंट देता है। अब ये नहीं कि बोल दी 200 रुपया लिखा हुआ है, आप बोलेंगे कितना में दीजिएगा, तो कह दिया कि हम दे देंगे आपको 180 रुपया में दे देंगे, तो अब फिर बोलिएगा कि तो छूट उस पर कितना दीजिएगा, तो ऊपर छूट मिलेगा, वो तो आपको छूट दे ही दिया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत विद्यार्थी जो होता है, अगर मान लीजिए कि कैसे उसको हाथ लग जाए 9th-10th वाले को विद्यार्थी को या लो लेवल वाले के विद्यार्थी से, तो देखेगा लोग लाभ और हानि और बाटा तो देखता है, तो लोग तो सोचता है कि कंपटीशन वाला ही देखेगा। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग होता है जिसको समझ में नहीं आता है कि अगर मान लीजिए कि 120 रुपया का किताब है, तो दुकानदार कहता है कि इस पर हम आपको 20% डिस्काउंट की दिए, तो 20% अगर रुपया बोलता है तो झट देन समझ जाएंगे। अगर कहता है कि 20 रुपया छूट दिए, तो चला 20 रुपया माने छूट दिए, तो 20 रुपया छूट दिए, 120 रुपया किताब है तो 20 रुपया छूट दिया, तो मतलब कि हमको 100 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन कह देता है कि नहीं 20% हमने छूट दिया, तब तो क्या होता था, 20% का मतलब तो समझ में आता नहीं, गड़बड़ा जाता है। तो सीधी सी बात है, देखिए क्या है, 120 रुपये का किताब है, 20% छूट दिया। कोई भी वस्तु अपने में 100% होता है, 100%। ठीक है, तो 20 रुपये छूट दिया था, क्या करते हैं हम कि 100 में से 20 घटाते हैं तो 80, 80 बटा 100 करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 12 बटे 96। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 120 रुपया के किताब पर, सॉरी, हाँ, तो बोल रहे थे कि 120 रुपया की किताब है, 120 रुपया की किताब है, आपको छूट दे दिया, 20% का छूट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 120 और 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 बटा 100 करते हैं, 1 0 से 12 बटे 96, माने वो किताब आपको 96 रुपये में हो देगा। 120 रुपये किताब को कितना 96 रुपया में देगा। मतलब कि अब पूछा जाएगा कि कितना रुपया छूट दिया, तो कितना रुपया 120 में से 96 घटाइए, 10 में से 6 हो गया 4, 11 में से 9 हो गया 2, यानी आपको वो 24 रुपया क्या किया, छूट दिया। ठीक है, तो जाहिर, चलिए छोड़िए वो सब बात, तो प्रतिशत की बात है, लेकिन इसमें भी आता है प्रतिशत को जानना जरूरी होता है, इसलिए प्रतिशत का भी वीडियो हम बनाए हैं। तो अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात है, तो कोई भी है तो समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होगा, हानि कब होगा। तो इस बात को अगर कहिएगा तो लिख देंगे हम, लाभ तभी होगा जब जितना में खरीदे होंगे ओकरा से ज़्यादा में बेचेंगे तो, हानि कब होगा, जितना में खरीदे हैं ओकरा से कमे में बेचेंगे तो हानि होगा। अब प्रतिशत हानि भी पूछता है, प्रतिशत लाभ भी पूछता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कर देते हैं। तो इसके लिए अगर आपको दिक्कत होगा प्रतिशत में, तो क्या करेंगे कि हम प्रतिशत का फिर से एक और वीडियो हम डालेंगे। अभी लाभ और हानि पर चल रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन जो पूछता है, एग्जाम में पूछता है, उस क्वेश्चन पर फोकस मेन करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, करेंगे 12 गो वस्तु के क्रय मूल्य, माने 12 गो वस्तु कुछ भी हो, 12 गो वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है, माने 12 गो वस्तु जितना में खरीदे हैं, क्रय मूल्य माने खरीदे हैं, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। माने जितना वस्तु 12 वस्तु को जितना रुपया में खरीदे हैं, क्रय मूल्य जितना है, तो 16 वस्तु के विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। तो कह रहे कि बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो क्या करते हैं इसमें, सीधी सी बात है, 16 माइनस 12 बटा 16 गुने 100 करते हैं। 16 माइनस 12 यानी 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 16, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 12 बटा 16 गुने 100, तो हो जाएगा 4 बटा 16 गुने
100 वही 4 का 16, 4 25 का 100, माने 25% की क्या होगी, हानि होगी। जब हम 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे, तो हमारा कितना प्रतिशत के, 25% की। क्वेश्चन दूसरा क्या है, करेंगे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ, सीधी सी बात, वही बात, 25 माइनस 20 अब बटा 20 में 100, 25 में 20 गया 5, 5/20 में 100, 5 का 20 और 4 25 पर 100, यानी 25% के क्या होगा, लाभ होगा। अब ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, रेलवे हो या कुछ भी हो, ये जनरल कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन आता है, तो इस बात को समझिए, देखिए कितना जल्दी बन जा रहा है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या आता है, बड़ा में से छोटा को घटा के और नीचे विक्रय मूल्य वालों को लिख कर गुने 100 कर देंगे, वही मेरा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी हो जो आ जाएगा।